दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हमारे दिल में इज्जत और गर्व का भाव आ जाता है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहंशाह अमिताभ बच्चन की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिनके जीवन में आज सफलता उनके पांव छू रही है, क्या उनकी जीवन इतना सफल था? नहीं। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे, कई सारी नाकामियां देखी। उनके जीवन के पीछे कई सारे दर्द छुपे हुए हैं। आज की वीडियो में हम सुनेंगे अमिताभ बच्चन के संघर्ष की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन के शुरुआती दिन 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद। एक कवि हरिवंश राय बच्चन और सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के घर जन्मे अमिताभ बच्चन। बचपन से ही घर में साहित्य और कला का माहौल था, लेकिन पैसों की शुरू से ही तंगी थी। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से, मीन्स उनकी हाइट ज्यादा होने की वजह से उन्हें अलग अलग तरह के लाइफ में चैलेंजेस आए। फिर भी पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने या फिर आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन अमिताभ बच्चन का दिल फिल्मों की ओर खिंचता चला गया। उनका स्ट्रगल फेस और क्या क्या उन्हें रिजेक्शंस मिली, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1968 में मुंबई पहुंचे, सपनों के शहर में। जो उनका सपनों का शहर बॉम्बई था, लेकिन यहाँ सपने पूरे होने आसान नहीं थे। ऑल इंडिया रेडियो ने कहा कि आपकी आवाज़ रेडियो के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रोड्यूसर्स बोले, ना भाई ना, ये चेहरा हीरो जैसा नहीं है, ना ही तुम्हारी आवाज़ सुनने लायक है। लगातार रिजेक्शंस मिलते रहे, लगातार निराशा मिलती रही। सोचिए दोस्तों, वही आवाज़ जो आज उनकी सबसे बड़ी पहचान है, कभी उनकी आवाज़ उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हुआ करती थी। उन्हें फर्स्ट फिल्म कैसे मिली? 1959 में पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी फिल्म, जो कि फ्लॉप रही, पर इसी से उन्होंने करियर की शुरुआत की। 1971 में आनंद आई, राजेश खन्ना के साथ बाबू मोशाय का रोल किया। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। और पहली बार नोटिस हुए, फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लेकिन उसके बाद फिर से एक के बाद एक 12-13 फ्लॉप फिल्में। लोग कहने लगे ये हीरो नहीं चल पाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही इंसान आगे चलकर सदी का सबसे बड़ा महानायक बनेगा। उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। 1973 में आई जंजीर। विजय का नाम पुलिस ऑफिसर, सख्त चेहरा और गुस्से से भरे हुए किरदार के साथ अमिताभ बच्चन पेश हुए। यहीं से बना एक नया चेहरा, एंग्री यंग मैन। इसके बाद दीवार, शोले, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर जैसी कई सारी फिल्में आई। अमिताभ बच्चन के रातों रात दिन बदल गए, वो रातों रात एक सुपरस्टार बन गए। लोग कहने लगे अब बॉलीवुड का असली हीरो आ चुका है। बट एकदम से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, कुली में जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें मौत के साथ आमना सामना करना पड़ा। लेकिन संघर्ष यही नहीं खत्म हुआ। 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग चल रही थी।
एक फाइट सीन में पुनीत एसर का पंच उनके पेट में लगा और गंभीर रूप से घायल हो गए अमिताभ बच्चन। आंतरिक चोटों की वजह से डॉक्टर्स ने कहा कि बचने की संभावना बहुत कम है। पूरा देश प्रार्थना करने में लग गया। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अमिताभ बच्चन। चमत्कार हुआ और वो मौत के दरवाजे से लौट आए। बाद में उन्होंने खुद कहा, मैं 2 बार पैदा हुआ हूँ, यह मेरा दूसरा जन्म है। पहली बार 1942 में और दूसरी बार 1982 में। बट लाइफ हमेशा चुनौतियों को पेश करती रहती है। अब एक दौर ऐसा आया जब वो पूरी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब गए। 1990 का दशक था जब उनकी फिल्म का जादू कम हो गया। 1996 में अपनी कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। उन्होंने ये फिल्म इंडस्ट्री इस वजह से खोली थी कि कोई भी फिल्म या फिर कोई भी इवेंट जो है वो उसे मैनेज कर पाएंगे इस कंपनी के थ्रू। लेकिन कंपनी पूरी तरह से डूब गई। करोड़ों का कर्ज चढ़ गया, घर तक नीलाम करने की नौबत आ गई। दोस्त और रिश्तेदारों की मदद बिल्कुल नहीं मिली। सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त पीछे हट गए। अमिताभ जी कहते हैं, मेरे पास एक ऐसा समय था जब मेरे पास ना ही काम था ना ही पैसा। बस सड़कों पर मैं निकल जाता था और सोचता था अब आगे क्या होगा। बट लाइफ में फिर से कमबैक आया। KBC के साथ उनकी एक नई जर्नी शुरू हुई। लेकिन कहते हैं ना, असली हीरो वही है जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है। 2000 में आया कौन बनेगा करोड़पति। लोगों ने सोचा इतना बड़ा फिल्म स्टार टीवी पर ये शो कैसे चलेगा। लेकिन KBC ने इतिहास बना दिया। हर घर में उनकी आवाज, उनके डायलॉग्स गूंजने लगे। और उनका जो सबसे पॉपुलर डायलॉग था उस टाइम पे, कंप्यूटर जी लॉक किया जाए, ये तो सभी की जुबान पे चढ़ गया। साथ ही मोहब्बतें, बागवान, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों ने उन्हें फिर से शिखर पर पहुंचाया। करियर की नई शुरुआत हुई, कर्ज भी चुका दिया गया और साथ के साथ इज्जत भी वापस आ गई। अब उनकी लेगेसी और प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई फिर से। आज 80 साल की उम्र में भी वो फिल्मों में एक्टिव है। ब्लैक, पीकू, पिंक, ब्रह्मास्त्र जैसे कई सारी फिल्में उन्होंने इसी उम्र में की। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सभी अवार्ड्स मिले। नेशनल अवार्ड जीते। BBC में उनका नाम दिया गया और साथ में उन्हें एक्टर ऑफ द मिलेनियम का भी अवार्ड मिला। वो सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की जिंदगी हमें ये सिखाती है, चाहे कितनी भी असफलताएं आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर मेहनत करने का जज्बा है, हिम्मत है और विश्वास है तो जीत पक्की है। एक आवाज जो रिजेक्ट हो चुकी थी आज पूरी दुनिया में गूंजती है। एक एक्टर जिसे लोग फ्लॉप कहते थे आज वो सदी के सबसे बड़े महानायक है। ये थी कहानी अमिताभ बच्चन जी की, उनके संघर्ष की। आपको उनके जीवन में सबसे प्रेरणादायक बात कौन सी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि आपको उनकी कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है। अगर आपको इसी तरह के और कोई टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप हमें कमेंट में ये भी साथ में बता सकते हैं कि हम अगली वीडियो आपके लिए कौन सी लेके आए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं गौरव धीमान।
फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलेंगे एक और वीडियो में।